और चलिए अब रुक करते हैं खबरात तहसील में का और शुरुआत करेंगे जयपुर संभाग से। जयपुर के चौबू में पेयजल समस्या को लेकर लोग परेशान। लोगों ने जलदाय विभाग कार्यालय में किया हंगामा। जलदाय विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जताया विरोध। नगर परिषद के वार्ड पार्षद महेंद्र कुमावत के नेतृत्व में किया गया विरोध प्रदर्शन। इंदिरा गांधी नगर में विभिन्न सेक्टरों में पीपल और बड़ वृक्ष के आसपास रखी खंडित मूर्तियों को लोगों ने एक मुहिम की शुरुआत की है। संदीप शर्मा ने बताया कि घरों में खंडित मूर्तियों को लोग लाकर वृक्ष के आसपास डाल जाते हैं। ऐसे में एक मुहिम चलाकर सनातन संस्कृति को देखते हुए खंडित मूर्तियों को एकत्र करने के बाद हरिद्वार में विसर्जन उनका किया जाएगा। अलवर के प्रतापगढ़ में एसीबी ने बीते दिन गिरफ्तार किए गए 2 चिकित्सकों को न्यायालय में पेश किया है। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अलवर अरुण बेनीवाल ने 3 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र जयपुर रोड स्थित चोर डूंगरी में देर रात चोरों ने कमरे की अलमारी का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात सहित 50,000 की नकदी चुराकर फरार हो गए। पूरा परिवार शादी में गया था। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू की। प्रतापनगर ब्राह्मण महासभा इकाई के तत्वाधान में प्रतापनगर सेक्टर 5 में निम पार्क में 101 परिंदे बांधे हैं। जगदीश पटेल और विष्णु शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर परिंदे वितरण भी किए गए हैं। मुझसिकपुरा में मंगल विहार की कई गलियों में कई दिनों से पानी नहीं आ पा रहा है। लोगों ने विभागीय अधिकारी को कई बार लिखकर सूचना देने के बाद भी इस गर्मी में पानी की समस्या जस की तस बनी। और चलिए अब नजर डालेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों पर। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू पहुंचे चिड़ावा। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष शर्मा के आवास पर कार्यकर्ताओं से चर्चा के दौरान प्रदेश प्रवक्ता का स्वागत किया गया। झुंझुनू के बिसाऊ में युवती सूखे कुएं में गिर गई। पुलिस ने युवती को कुएं से निकलवाकर गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद चूरू रेफर के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया। झुंझुनू में लोगों की गंदगी और आवारा पशुओं से निजात दिलाने की मांग। बिसाऊ कस्बे के 10 नंबर वार्ड के लोगों ने जिला कलेक्टर से मांग की। कहा, गंदगी से फैल रही महामारी से मुक्ति दिलाए प्रशासन। वार्ड के लोगों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन भी दिया। झुंझुनू में पीएम सुरक्षित मातृत्व दिवस पर गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क जांच, परामर्श और उपचार का आयोजन। बीडीके अस्पताल में मनाया गया प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस। पीएमओ डॉक्टर संदीप पचार ने दिवस विशेष पर अलग अलग व्यवस्थाएं की। झुंझुनू की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हंसा सरी का 12वीं बोर्ड कक्षा का परिणाम उत्कृष्ट रहा। संस्था प्रधान विकास रोहिल के नेतृत्व में सभी छात्र छात्राओं का माला साफा पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। नौथपा के तीसरे दिन तप रहा सरदार शहर अंचल। लू के थपेड़ों के साथ आसमान से बरस रही आग। लू के थपेड़ों से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हीट वेव जारी रहने के संकेत दिए। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। झुंझुनू में पारा 48 डिग्री के नजदीक। बढ़ती गर्मी में प्रशासन ने भी अपने स्तर पर सभी तैयारियां पूर्ण की। जिले की सबसे बड़े अस्पताल भगवान दास खैतान अस्पताल में लू से बचाव के लिए अस्पताल प्रशासन ने माकूल इंतजाम कर रखे हैं। अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप पचार की अपील के बाद अस्पताल के सभी वार्डों में ठंडी हवा एवं ठंडे पेयजल की व्यवस्थाओं के लिए दानदाताओं के सहयोग से एक ही दिन में 6 लाख के 20 पंखे, 20 कूलर, 3 एसी और 3 वाटर कूलर लगाए गए। अलवर शहर में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने गायत्री मंदिर रोड पर जाम लगा दिया। महिलाओं ने कहा कि पिछले 2 महीने से लिसोड़ा वाला कुआ वार्ड नंबर 22 में पानी की समस्या वार्ड में बनी है। पैसों से टैंकर की व्यवस्था करनी पड़ रही है। घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ करने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने सीकर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। लोगों ने कहा कि बदमाशों ने घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। और चलिए अब नजर जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। बाड़मेर में गर्मी के तेवर बढ़ने लगे हैं। तापमान 50 डिग्री तक पहुंचा। भीषण गर्मी से लोगों के हाल बेहाल हुए। वहीं लोगों के लिए मुख्य समस्या पानी की किल्लत है। फलौदी जिला कलेक्टर ने लौडिया और गज्जा में गौशालाओं का निरीक्षण किया है।
गौवंश को तापघात से बचाव के लिए की गई व्यवस्थाओं की और पशु चिकित्सक को नियमित जांच करने के निर्देश। फलौदी में पूर्व पार्षद घीसूलाल चौडिया का जोधपुर एमडीएम अस्पताल में निधन हो गया। 65 वर्षीय चौडिया को 23 मई को बीमार होने पर जोधपुर ले जाया गया था और वे वहीं उपचाराधीन थे। कांग्रेस नेता प्रकाश शंगाणी, सभापति पन्नालाल व्यास, महेश व्यास सहित कई गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जैसलमेर के बड़ियाना में जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देशन में पुलिस थाना बड़ियाना ने चोरी के प्रकरण में 5 माह से फरार वांछित मुलजिम को गिरफ्तार किया। विशेष अभियान के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समदड़ी का उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह खंगारौत ने औचक निरीक्षण किया है। मेडिकल सुविधाओं को लेकर निःशुल्क दवाई काउंटर पर व्यवस्थाओं को देखा और लेबर रूम भर्ती वार्ड में मरीजों से पूछी कुशलक्षेम और उनसे दवाइयों के बारे में भी जानकारी दी। फलौदी में वार्ड 30 में जीनगर समाज की 1 दिवसीय रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 6 टीमों ने हिस्सा लिया। विजेता टीम जेआरडी क्लब जीतू देवड़ा की रही और उप विजेता टीम श्याम सोलंकी की जय रुनीचा दरबार रही। फलौदी शहर के उमेदपुरा स्थित सरस्वती आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया। कथा समिति के सदस्य गणेश चांडा ने बताया कि सरस्वती आश्रम में हो रही श्रीमद् भागवत कथा में 5वें दिन 56 भोग लगाए। और चलिए अब नजर पाली संभाग के तहसील की खबरों पर। पाली के बाली उपखंड क्षेत्र के धनी गांव में सार्वजनिक पेचका की जमीन गलतीवश खातेदारों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो जाने से दर्जनों ग्रामीण बाली एसडीएम कार्यालय पहुंचे। एसडीएम दिनेश कुमार को ज्ञापन दिया, जिसमें बताया कि जमीन गलतीवश कुछ खातेदारों के नाम दर्ज हो गई, जिसको लेकर खातेदारों का नाम हटाकर पुनः गवाही पेचका बनाम डोली का नाम दर्ज करने की मांग की गई। और चलिए अब देखेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबर। भादरा में पूर्व विधायक बलवान पूनिया ने प्रेस वार्ता की। पीसी में पूर्व विधायक ने बिजली पानी सहित कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। हनुमानगढ़ की टाउन पुलिस को बड़ी सफलता मिली, 2 चोरों को गिरफ्तार किया। जनवरी 2024 में नौरंगदेसर गांव में 21.5 तोला सोना और नकदी की चोरी की थी। फिलहाल पुलिस चोरों से पूछताछ में जुटी। अनूपगढ़ में ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के सामने प्रदर्शन किया। बिजली कटौती से परेशान होकर ग्रामीण पहुंचे थे अनूपगढ़ विद्युत विभाग। विद्युत की लगातार चल रही कटौती से ग्रामीण परेशान थे। हनुमानगढ़ के किशनपुरा उत्तर राधा में व्यापारी इन प्रकाश हत्याकांड मामला। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये खबरा तहसील का रुख करेंगे और शुरुआत अजमेर संभाग की तहसील की खबरों के साथ। लाडनू के सेठ श्री सूरजबल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में ज्योतिष महाकुंभ का समापन हुआ। ज्योतिष कुंभ में देश की जाने माने ज्योतिष के विद्वानों ने भाग लिया, जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित प्रदेश के ज्योतिर्विद ज्योतिष के ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए। टिटवाला के सरकारी अस्पताल में बना 5 स्टार हॉस्पिटल जैसा वार्ड। कलेक्टर के अभियान के तहत भामाशाह ने राजकीय अस्पताल में 10 लाख रुपए की लागत से बनवाया आधुनिक सुविधाओं और संसाधन युक्त वार्ड। नागौर के जेल में नहरी पानी की सप्लाई शुरू करवाने की मांग को लेकर 15 दिन से ग्रामीणों का धरना जारी है। कमेड़िया, गडरिया और नौसरिया गांवों के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। तीनों गांवों के ग्रामीण पेयजल समस्या समाधान की मांग को लेकर धरने पर बैठे। टिटवाला के जिला कलेक्टर का मूक प्राणियों के लिए अभियान। जिला कलेक्ट्रेट में परिंदे लगाकर शुरुआत की। जिला प्रशासन और कर्मचारियों का लगभग 10,000 परिंदे लगाने का लक्ष्य है। भीषण गर्मी में कलेक्टर का अभियान, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। टिटवाना के कौलिया गांव में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को बकरियां चोरी होने के मामले में ज्ञापन सौंपा है। पशुपालक की लगभग 1 दर्जन बकरियां चोरी हुई थी। पशुपालक ने पुलिस पर 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। अजमेर के पिसांगन में युवक ने फांसी लगाकर जीवन लीला को समाप्त कर दिया। सूचना पर मांगलियावास पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी। अकेले निवासी पांचोराम जाट काफी समय से सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। पांचोराम ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने बिना नोटिस और बिना सीमा ज्ञान किए बगैर ही उसकी माता सायरी देवी के खेत की पाल को तोड़कर खेत में 10 खेजड़ी के पेड़ को उखाड़ दिया। जीरे की फसल को भी नष्ट कर दिया गया। जसवंतगढ़ थाना इलाके के
लेडी से रोडू जाने वाले मार्ग पर एक खेत में शव मिला। शव मिलने की सूचना पर जसवंतगढ़ थानाधिकारी मंजू मुलेवा, लाडू, डिप्टी विक्की नागपाल भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव पेशों में सुपुर्द किया। मकराना के बोरावट टोल नाके के पास एक बोलेरो कार और ई रिक्शा में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में घायल ई रिक्शा चालक को गंभीर हालत में हाई सेंटर रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। भीषण गर्मी में राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों में भर्ती रोगियों के लिए हवा की व्यवस्था के लिए शहर के कई भामाशाह अब आगे आए। एक पहल फाउंडेशन की प्रेरणा से शहर के 15 भामाशाहों की ओर से 15 जंबो कूलर अस्पताल के विभिन्न वार्डों तथा गैलरी में लगवाए गए। ब्यावर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और शहर जिला कांग्रेस सेवा दल के संयुक्त तत्वाधान में नगर परिषद स्थित नेहरू गार्डन में देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उपस्थित कांग्रेस जनों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ब्यावर में भीषण गर्मी के दौरान प्रशासन की ओर से मूक पक्षियों के लिए सेवा कार्य किया गया। कलेक्टर उत्सव कौशल, एसडीएम गौरव बुटानिया, तहसीलदार लालाराम, नगर परिषद एक्सीएन सुनील यादव सहित अन्य कर्मचारियों की मौजूदगी में कलेक्टर कार्यालय परिसर में लगे पेड़ों पर पक्षियों को पानी पीने के लिए 21 परिंदे बांधे गए। टोंक शहर में भीषण गर्मी का दौर जारी है। गर्मी से आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए भाजपा नेता जनता के बीच पहुंचे। बीजेपी जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता के नेतृत्व में बस स्टेशन के बाहर राहगीरों को शिकंजी और शरबत का घोल पिलाया गया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जन्मोत्सव समारोह समिति ब्यावर की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष की जयंती पखवाड़ा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। 3 से 16 जून तक आयोजित पखवाड़े के दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ सामूहिक विवाह सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। ब्यावर में कांग्रेस सेवा दल ने शहरवासियों की घरेलू जल समस्या के समाधान के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को एक ज्ञापन दिया। जिलाध्यक्ष विक्रम सोनी के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि विभाग द्वारा ठेकेदारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ब्यावर शहर को 35 MLD यानी 3 करोड़ लीटर पानी की आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता के मुताबिक पेयजल सप्लाई नहीं हो पा रहा। ज्ञापन में कांग्रेस जनों ने शीघ्र ही शहरवासियों की जल समस्याओं का समाधान करने की मांग की। ब्यावर के जवाजा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दुर्गावास के राजस्व ग्राम बिच्छू चौडा और रामावास के बीच क्षतिग्रस्त सड़क को दुरुस्त करवाने की मांग उठी है। मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। और चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबर। बूंदी में साहित्य अकादमी का ग्राम लोक कार्यक्रम संपन्न, जिसमें ग्रामीण अंचल के 5 राजस्थानी रचनाकारों ने अपनी राजस्थानी रचनाओं का पाठ किया है। भाषा साहित्य अकादमी नई दिल्ली और हाड़ी रानी साहित्य एवं संस्कृति मंच रोटेदा की ओर से ग्रामालोक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। झालावाड़ में ग्रामीणों ने अनियमित बिजली कटौती को लेकर सब ग्रिड स्टेशन जालोपा के मुख्य द्वार पर ताला लगाया है और विद्युत आपूर्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उप सरपंच रविंद्र सिंह गौड़ की अगुवाई में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। कापड़ी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड 20 ठिमली गांव में ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। गांव में 400 घरों की आबादी के लिए एक ही हैंडपंप लगा हुआ है। गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए जलदाय विभाग द्वारा हांडिया, खेजा, भैरूजी पर ट्यूबवेल से सप्लाई की जा रही थी, जो करीब 2.5 सालों से बंद पड़ी है। नगर पालिका अध्यक्ष हेमराज मेघवाल, जलदाय विभाग की कनिष्ठ अभियंता ने गांव में पहुंचे और पेयजल समस्या के बारे में जानकारी। दांगीपुरा पुलिस ने निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से बंदूक की नोक पर दिन दहाड़े लूट करने के मामले में 5,000 के इनामी बदमाश को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से लूट की राशि और टैबलेट जब्त की। दांगीपुरा थाना क्षेत्र के मोतीपुरा गांव में खेत पर जानवर भगाने की बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद के बाद एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। घायल मोतीपुरा निवासी पन्नालाल खेत पर फसल को देखने गया था। वहां कुछ बकरियां आ गई थी। उन बकरियों के भागने की बात को लेकर गांव के ही कुछ लोगों ने उनसे गाली गलौज कर दी और मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के बाद चाकू से हमला कर युवक को घायल कर दिया गया। फिलहाल युवक का उपचार जारी है। दांगीपुरा थाने में इस संबंध में लिखित शिकायत भी दी गई। रामगंज मंडी क्षेत्र में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। सड़क निर्माण में तराई के लिए जूट की बोरियां जल उठी। इन दिनों रामगंज मंडी से सुकेत तक सीसी रोड का निर्माण चल रहा है। सड़क पर ट्राई के लिए ठेकेदारों ने जूट की बोरियां बिछाई है। तापमान में हो रही बेतहाशा वृद्धि से सड़क निर्माण कार्य के दौरान सड़क पर रखी बोरियां जलने लगी है। ग्रामीण ये सब देखकर दंग रह गए।
बारां जिले के अंता के समीप रूपपुरा गांव में अचानक गांव के आसपास आग लगने से गांव में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घटना को लेकर ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास भी शुरू कर दिया। प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किया गया है। भीषण गर्मी में लगी गांव के आसपास आग से लोग परेशान हैं। बाद में पहुंची नगर पालिका की दमकल ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया और आग पर काबू पा लिया। रामगंज मंडी में आसमान से बरस रही आग को नगर पालिका प्रशासन शहर की सड़कों पर दमकल से पानी का छिड़काव कर ठंडी करने का जतन कर रहा है। पालिका ईओ दीपक नागर ने बताया कि नागरिकों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए पालिका दमकल से शहर की सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है। बता दें कि रामगंज मंडी में आज पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया। प्रदेश में नौतपा के दूसरे दिन भीषण गर्मी को देखते हुए बारां नगर परिषद की ओर से सड़कों पर सुबह 10 बजे बाद सन्नाटा पसर जाता है। लोगों का भीषण गर्मी में हाल बेहाल है। गर्मी को देखते हुए नगर पालिका अधिशासी अधिकारी सौरभ जिंदल के आदेश अनुसार दमकल गाड़ी से सड़कों पर छिड़काव किया गया। बारां की चबड़ा पुलिस और डीएससी टीम ने जुआ सट्टा विरोधी अभियान के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया। कस्बे में जुआ खेल रहे 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 1,80,400 रुपए की जुआ राशि भी जब्त की। बारां में भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए प्रशासन ने आमजन को राहत देने के हर संभव प्रयास शुरू किए हैं। नौतपा की प्रचंड गर्मी के बावजूद जिला कलेक्टर रुद्रताज सिंह तोमर ने नेतृत्व में समस्त जिला स्तरीय उपखंड अधिकारी तहसीलदारों ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया। चलिए अब नजर उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों। चित्तौड़गढ़ के पंचवटी सिंठी स्थित हनुमान मंदिर परिसर में आज सनातन संस्कार शिविर के तीसरे दिन बच्चों को वेदों की जानकारी दी गई। शिविर का प्रारंभ संस्कृत वेद मंत्रों और प्रार्थना के साथ किया। आसन पंचायत समिति के जिंदरास ग्राम पंचायत के नौलखा खेड़ा गांव का मामला है। यहां बरसों से पानी के संकट से ग्रामीण जूझ रहे हैं। महिलाओं ने पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बिजौलिया में 3 दिन पूर्व कासिया गांव के आबादी क्षेत्र में घुसे मादा पैंथर की मौत ने कई सवाल खड़े किए। वन विभाग के अधिकारी पैंथर की मौत के बाद कासिया गांव से आधा दर्जन लोगों को पूछताछ के लिए वन कार्यालय लाया गया है। मासिक धर्म को लेकर समाज और परिवार को जागरूक करने का काम राजसमंद जिले के देवगढ़ की रहने वाली भावना पालीवाल पिछले 14 वर्षों से कर रही है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी कार्य कर रही हैं और विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस भी मनाया गया। राज्य सरकार के निर्देश के बाद राजसमंद नगर परिषद आयुक्त सुबह 8 बजे से शहर के दौरे पर निकले। उन्होंने शहर की प्रमुख गौशालाओं का निरीक्षण किया। भीलवाड़ा में सांगानेर के पास कौलसास गांव का मामला, पीने के पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। कई सालों से पानी की समस्या से परेशान है। राजसमंद जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र के उमरवास गांव में इन दिनों भैंस चोरी का आतंक है। बढ़ती चोरी की वारदातें और पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं से ग्रामीण परेशान है। और चलिए अब नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों पर। प्रतापगढ़ में पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के कब्जे से 35 पेटी अंग्रेजी शराब की जब्त की गई। घाटौल के सेनावासा गांव में जोधपुर मिष्ठान भंडार में पुराने सामान को तलकर बेचने और मूल्य से ज्यादा राशि वसूलने से परेशान हुए ग्रामीणों ने संभागीय आयुक्त को कार्रवाई के लिए गुहार लगाई। बांसवाड़ा जिले के छींच गांव के किसानों ने इस वर्ष पहली बार खरबूजे की खेती करने का निश्चय किया। करीब 30 से 40 किसानों ने गांव के करीब 300 बीघाओं में खरबूजे की खेती की। पहली बार मुनाफा दिखाई दिया। डूंगरपुर की कोतवाली थाना पुलिस की अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई, तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के कब्जे से 6 ग्राम से ज्यादा ब्राउन शुगर बरामद किया गया। प्रतापगढ़ में रविवार को आया तूफान अपने पीछे तबाही के निशान छोड़कर चला गया। तेज हवाओं के साथ आए तूफान से सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य के कई इलाकों में तांडव मचाया गया। और अब नजर भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। धौलपुर की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। बाइक चोर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से चोरी की बाइक भी बरामद। 23 मई को घर के अंदर से बाइक चोरी हुई। धौलपुर की बसई डांग थाना पुलिस ने अवैध चंबल बजरी परिवहन को लेकर कार्रवाई की। चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। सड़क किनारे खेत के समीप एक 62 वर्षीय ढेर का शव मिलने से फैली सनसनी। सूचना पर खेदी चौकी इंचार्ज जगदीश जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और शिनाख्त कृत्य की हो चुकी है। धौलपुर के बसेड़ी विधायक संजय जाटव के खिलाफ कराए गए पुलिस मुकदमे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। बाड़ी एसडीएम राधेश्याम मीणा को ज्ञापन दिया।
और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें फर्स्ट इंडिया।